नाहन का डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज का शिफ्टिंग का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस भाजपा मेडिकल कॉलेज को लेकर आमने सामने हैं। सामाजिक संस्थाएं और स्थानीय लोग भी मेडिकल कॉलेज को शिफ्ट करने को लेकर विरोध जता रहे हैं। इन सब के बीच विधायक अजय सोलंकी द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विनय कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने सोलंकी के बयान को हास्यास्पद बताया है। मीडिया से बात करते हुए भाजपा जिला के पूर्व अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि बीते 2.5 सालों में विधायक अजय सोलंकी नाहन के मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू नहीं करवा पाए। मेडिकल कॉलेज के विस्तारीकरण के नाम पर अब मेडिकल कॉलेज को शहर से बाहर शिफ्ट करने की कवायद की जा रही है। उन्होंने कहा कि सोलंकी लोगों को विस्तारीकरण के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल कॉलेज को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाता है तो ये नाहन की जनता के साथ धोखा होगा। देखिए, मेडिकल कॉलेज एक संस्थान जो हमको मिला था, ये सुविधा के लिए मिला है और ये कोई राजनीतिक विषय है ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सभी से निवेदन है कि कृपया गुमराह ना हो। और जिस तरह से वो आरोप लगाया जा रहा है कि नाहन से बाहर ले जाया जा रहा है, तो इससे भी सरासर गलत। अगर आप नाहन के हितैषी हैं, सच में, वैसे तो है नहीं, अगर हितैषी होते तो गुमराह ना करते और सच्चाई लोगों के सामने लाते। क्योंकि मेडिकल कॉलेज एक सुविधा के लिए हमें मिला है, जो सुविधा हमें मिलनी चाहिए। अभी जहाँ पर अभी मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, स्थापित है पुराने अस्पताल के, वहाँ पर सुविधाएं जो हैं हम लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए। कई तरह की कमियां इस स्थान पर हैं, तो इससे केवल एक्सपेंशन के लिए हमने नई भूमि का चयन किया है और सरकार चाहती है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और इसमें राजनीति ना हो। पूर्व विधायक और पूर्व विधानसभा स्पीकर जो हैं, पता नहीं, वो वैसे तो अनुभवी नेता हैं, लेकिन सिर्फ नेता ही हैं, हितैषी नहीं लग रहे मुझको। और मैं आपके माध्यम से लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है और अस्पताल यहीं रखा जाएगा। मेडिकल कॉलेज के विस्तारीकरण के लिए हमने नाहन म्यूनिसिपल कमेटी एरिया में वार्ड नंबर 12 में ही ज़मीन देखी है, ताकि आने वाले समय में हर तरह की सुविधाएं जो मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हो। मेडिकल कॉलेज में आज कोई अच्छा डॉक्टर नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? उन्हें बैठने की व्यवस्था नहीं है, उन्हें रेजिडेंस की व्यवस्था नहीं है, उन्हें पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। मेडिकल स्टूडेंट में जो मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। तो उसी के विस्तारीकरण के लिए हमने चयन किया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा उन्हें नहीं मिल रहा है, तो इसे एक मेडिकल कॉलेज को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। नाहन के माननीय विधायक श्री अजय सोलंकी जी ने एक बयान जारी किया, जो हमने 2 दिन पहले बड़ा चौक नाहन मेडिकल कॉलेज को कहीं अन्यंत्र शिफ्ट करने के बारे में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया था। उसके बारे में उन्होंने बयान जारी किया। मेरे ख्याल से उनका बयान हास्यास्पद है, सेल्फ कंट्राडिक्टरी है और वो अपनी विफलताओं का, जो भी उनके अकर्मण्यता है, वो खुद अपने आप उस बयान में स्वीकार कर रहे हैं। एक अच्छा भला तेजी से काम चलता हुआ मेडिकल कॉलेज नाहन, जिसकी विधिवत रूप से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से सर्वे करके, पूरी तरह से देखभाल कर जिसको बनाने की परमिशन यहाँ दी थी और जिसके लिए समुचित 117 बीघे जमीन उपलब्ध थी, जिसके लिए डॉक्टर राजीव बिंदल जी के कार्यकाल में पीने के पानी की, बिजली की जो
पेड़ थे उनके कटान की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात बड़ी तेजी से काम आरंभ हो गया था। लगभग 7 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो चुका था। उसमें 10 मंजिल बनने थे, एक दूसरी बिल्डिंग जिसमें 11 मंजिल भवन बनना था, और कुल मिला के तकरीबन 45,000 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्टेड पोर्शन इन दोनों बिल्डिंग्स में बनना था। एक बिल्डिंग में 300 बेड का हॉस्पिटल बनना था, 200 बेड का हमारे पास ऑलरेडी नाहन हॉस्पिटल में उपलब्ध है, और दूसरी बिल्डिंग में पढ़ाई के लिए लेक्चर थिएटर और क्लासरूम्स वगैरह बनने थे। और इन सब का बड़ी तेजी से सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद काम आरंभ हो गया था। सरकार 2022 में कांग्रेस की बन गई। नाहन से माननीय हमारे विधायक श्रीमान अजय सोलंकी जी बन गए, और वो तब से लगभग 2.5 साल से मेडिकल कॉलेज का सारा काम बंद पड़ा है। माननीय सोलंकी जी अपने बयान में कहते हैं कि वहां मरीजों को बैठने के लिए, डॉक्टर्स को बैठने के लिए समुचित स्थान नहीं है। वो कारण ये बता रहे हैं। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं, अगर 2.5 साल में वो डॉक्टर्स के बैठने का या मरीजों के बैठने का समुचित व्यवस्था नहीं करा सके तो किसका दोष है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का है, डॉक्टर राजीव बिंदल जी का दोष है क्या, या बीजेपी वालों का दोष है? हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है। माननीय विधायक जी शायद अभी समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। अगर माननीय जैसे विधायक जी कह रहे हैं कि वो मेडिकल कॉलेज को स्थानांतरित नहीं, कुछ उसको एक्सटेंशन के लिए ले जा रहे हैं, जब एक मेडिकल कॉलेज का भवन निर्माण पूरा ही नहीं हुआ, वो काम अधर में ही लटक गया, तो एक्सटेंशन कहां से सवाल एक्सटेंशन का पैदा हो गया? समझ में नहीं आ रही है बात में। उनके बयान खुद ही अपने विरोधाभासी हैं।